मुझे काफ़ी सारे कमेंट लोगों की आ रही है कि हम लोगों ने बैचलर किया हुआ है और हमें हाउस बिल्डिंग करना है, हमें हमारे ब्रांच के रिलेटेड किसी ब्रांच में हाउस बिल्डिंग करना है, तो हमारे लिए कौन सी ब्रांच सबसे अच्छी होगी। काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे भी बोल रहे हैं बैचलर वाले कि हमारी हाउस बिल्डिंग की एप्लीकेशन भी काफ़ी रिजेक्ट हो रही है, कोई आंसर नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। आज हम ये वीडियो में वही सारी बात करेंगे कि बैचलर वाले लोग कौन सा हाउस बिल्डिंग कर सकते हैं, क्या उन्हें एक्चुअली में हाउस बिल्डिंग करना भी चाहिए, क्या क्या ऑप्शन उनके पास बचते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है और इलाइट आइडियाज बाय स्वप्निल में आप सबका स्वागत है। तो अपने यहाँ जो है वो काफ़ी सारे बैचलर की जो ब्रांचेस है उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, और उसके बाद जो है आप वो ब्रांच में या तो फिर आप कहीं पे काम भी करते हो नौकरी, ठीक है, तो वो अच्छी सैलरी भी कई कई लोगों की नहीं होती, तो उसकी वजह से वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों की वही इच्छा होती है कि चलो ये हाउस बिल्डिंग एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर यहाँ पे आके आप अपनी ड्रीम ब्रांच के अंदर हाउस बिल्डिंग कर लोगे और फिर जो है वो लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है ये बात में। जैसे मैंने बात की कि काफी सारे लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, काफी सारे लोग अपनी प्रोफाइल भी मुझे भेज रहे हैं कि मुझे हाउस बिल्डिंग करना है, मुझे दिलवा दो और सारी बातें, ठीक है। तो उसके रिलेटेड फिर मेरी लास्ट वीक जो है यहाँ के जर्मन रिक्रूटर जिसके साथ मेरा टाइप है, तो उनके साथ भी मेरी मीटिंग हुई कि एक्चुअली में क्या मसला क्या चल रहा है, सिनारियो क्या चल रहा है, ठीक है। तो उन लोगों का वही कहना है कि जो लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में काफ़ी सारे बैचलर लोगों को उन्होंने पोजीशन दिलवाई है, ठीक है, तो उन लोगों का जो है वो फिर यहाँ पे आके प्रॉब्लम होता है, ठीक है। कौन सा प्रॉब्लम होता है? तो बैचलर लोगों में जनरली क्या होता है कि या तो फिर अगर आपने कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपका, और आपने अच्छी ब्रांच में कहीं पे बैचलर किया हुआ है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है, मैं एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सिविल इंजीनियर किया हुआ है, ठीक है, कहीं से भी, और फिर आप सोचते हैं कि चलो मैं कंस्ट्रक्शन की ब्रांच में आ जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पे आके जो है वो पूरा मैनेज करूंगा और डिजाइनिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। अभी क्या होता है कि हाउस बिल्डिंग जो है ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये लेबर वर्क होता है, ठीक है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का हाउस बिल्डिंग करते हो, तो उसमें आपको सुपरविजन का काम नहीं दिया जाता, उसमें आपको सब कुछ ग्राउंड वर्क करना होता है, ठीक है। जैसे कि दीवार बनानी हो, कि रास्ता बनाना हो, या तो छत बनानी हो, कि घर बनाना हो, ठीक है। तो वो जो ग्राउंड वर्क का जो लेबर वर्क है, ठीक है, तो वो हाउस बिल्डिंग में आता है। यहाँ के जो 12th पास या तो फिर 10th पास लोग होते हैं वो हाउस बिल्डिंग प्रीफर करते हैं, ठीक है, और वो लोग हाउस बिल्डिंग करते हैं। तो ये जो लेवल जो है आपका वो ही रिलेटेड होगा। आप फिर ये सोच के आओगे कि यहाँ पे आके मैं सुपरविजन का काम करूंगा और मैं ऐसी डिजाइनिंग करूंगा और लोगों को समझाऊंगा कैसे लीडरशिप एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है। तो ये काम आपको हाउस बिल्डिंग के बाद नहीं मिलता। आपको समझना ये जरूरी है कि हाउस बिल्डिंग इज अ लेबर वर्क, ठीक है। जो ग्राउंड वर्क है आपको छोटे से छोटा काम भी करना होगा शुरुआत में, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कुछ समय के बाद अगर आप में अच्छा पोटेंशियल हो और आपका ग्रोथ हो, आप कुछ आगे भी मास्टर्स करो, तो फिर आप जो है वो सारी चीजें अचीव कर पाओगे। पर शुरुआत में हाउस बिल्डिंग के दौरान आपको छोटे से छोटा काम भी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है फिर कई बार एक्सपीरियंस वाले लोग या तो फिर बैचलर वाले लोग जो है, ठीक है, तो वो ये चीज को छोटा काम समझ के नहीं करना चाहते, ठीक है। और फिर वहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली कंपनी जो है वो मेनली टीम वर्क और टीम प्लेयर्स को ढूंढती है, ठीक है, और ऐसे लोगों को फिर जो है वो अपने काम से निकाल देती है। और फिर ये लोग जो है वो जाके रिक्रूटर को ब्लेम करते हैं, उनको कहते हैं कि अभी मुझे नई पोजीशन दिलवाओ, मैं वापस घर नहीं जा सकता एंड ऑल दैट थिंग। उसकी वजह से फिर रिक्रूटर्स लोगों ने मुझे कहा कि आप जो है मुझे बैचलर्स वाली प्रोफाइल ना भेजिए, ठीक है। हम लोगों ने बैचलर्स वाली प्रोफाइल लेना बंद कर दिया है। मैं जब ऐसी बात करूंगा तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में किसी की कमेंट आएगी कि भाई उन्होंने बैचलर किया हुआ है फिर भी उनको मिल गया, मैं गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा हूँ। या तो फिर काफी सारे लोग मुझे ये भी बोल रहे हैं कि आप क्यों मोटिवेट नहीं करते लोगों को, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें ही क्यों नहीं बोलते आप, हमेशा अच्छी बातें बोले तो ज्यादा व्यूज आएंगे एंड ऑल दैट थिंग। देखो, एक चीज समझना जरूरी है, अच्छी बात और सच्ची बात, ठीक है, ये दोनों में बहुत फर्क होता है, ठीक है। अच्छी बात भी बताते हैं हम लोग हमेशा, पर जो सच्चाई है वो भी आपको समझना जरूरी है। ये भी आपको समझना जरूरी है कि रिक्रूटर्स जो है ये लोगों ने जो है अभी बैचलर्स वालों की प्रोफाइल लेना बंद कर दिया है। अभी क्वेश्चन यही उठता है कि क्या इज दिस द एंड फॉर बैचलर्स, ठीक है, बैचलर वाले क्या कभी हाउस बिल्डिंग नहीं कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बैचलर वाले कर भी पाएंगे, ठीक है। पर आप रिक्रूटर के जरिए शायद नहीं आपका पोजीशन लग पाए, ठीक है। तो आप अपने आप ये पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई कीजिए, ठीक है। अगर आप अपने आप से मोटिवेटेड हो, ठीक है, आपका गोल क्लियर है कि नहीं, अपने आप में विश्वास है कि मुझे नहीं हाउस बिल्डिंग करना ही है, मुझे कोई इश्यू नहीं है, कोई भी काम कराओ, ठीक है,
मुझे मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, ज़रूर अपने आप भी अप्लाई कर सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, कैसे अप्लाई करना है, इंटरव्यू कैसे देना है, तो वो सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी डिटेल में बनाए हुए हैं, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर फिर से देखिए, ठीक है। अपनी प्रोफाइल ऐसे बनाइए और मल्टीपल जगह पे आप अपने आप से भी अप्लाई कीजिए, हार मत मानिए। दूसरे ऑप्शन क्या रहेंगे बैचलर्स के लिए, तो बेटर ऑप्शन मेरे पर्सपेक्टिव में ये रहता है कि अगर आपने ऑलरेडी बैचलर्स को अपने 3 साल दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप हमेशा उससे आगे बढ़िए, ठीक है। तो मास्टर्स अगर आप करने आओगे यहाँ पे, तो आपका जो ग्रोथ का जो चांस है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि जो मैंने जैसे कहा कि ये जो सुपरवाइजर पोजीशन होती है, या तो फिर जो टेबल जॉब होती है, या जो फिर जो शांति वाला जो काम होता है, ठीक है, तो मोस्टली जो है वो मास्टर्स वाले लोग जो है वो हाउस बिल्डिंग वालों को संभालते हैं, ठीक है, और उनसे काम करवाते हैं, ठीक है। तो आपको जो वो पोजीशन अगर आपको चाहिए, तो आपके लिए मास्टर्स ज़्यादा अच्छा है। आपने किसी भी ब्रांच में बैचलर किया हुआ है, ठीक है, छोटा से छोटा बैचलर भी किया हो किसी भी ब्रांच को लेके, फाइनेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, या तो फिर कोई इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो है वो मास्टर्स कोर्स को ढूंढिए आप, ठीक है। यहाँ की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है DADD दाद, ठीक है, तो वो वेबसाइट को आप विजिट कीजिए और वहाँ पे आपके कोर्स का जो आपकी इच्छा है वो कोर्स का नाम टाइप कीजिए, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो सेमेस्टर्स के कोर्स आते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आके कीजिए, ठीक है। 3 या 4 सेमेस्टर का भी कोर्स ले लीजिए और यहाँ पे आ जाइए। जो ब्लॉक अकाउंट का जो इश्यू रहता है, ठीक है, तो वो पहले साल ही रहेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ आप स्टूडेंट जॉब कर सकते हैं यहाँ पे आके, तो वो जो है ब्लॉक अकाउंट का पैसे भी आप रिकवर कर पाएंगे। तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो है वो बैचलर्स वाले जो है वो मास्टर्स करें, ठीक है, ना ही हाउस बिल्डिंग करें, क्योंकि हाउस बिल्डिंग जो है वो बैचलर्स वालों के लिए डाउन ग्रेडेशन होता है, ठीक है। और अगर आप 12th पास हो, 10th पास हो, ठीक है, आपने कोई एक्स्ट्रा कुछ कॉलेज नहीं की है, तो ठीक अलग बात है कि आप यहाँ पे हाउस बिल्डिंग करने आओ, ठीक है, तो आप कहीं से भी शुरुआत करो तो जीरो से करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे इशू नहीं है। पर अगर आप ऑलरेडी बैचलर स्टूडेंट हो, तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि आप जो है वो पहले मास्टर्स के लिए ट्राई कीजिए। दूसरा एक ऑप्शन ये भी रहता है कि अगर आपको पढ़ाई करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, आप बोलते हो कि नहीं पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे मास्टर्स नहीं करना है, ठीक है, तो आप दूसरा एक ऑप्शन जो होता है वो अपॉर्चुनिटी कार्ड का भी है, ठीक है। अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो आपको पॉइंट सिस्टम में ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं कंपेयर टू 12th पास, ठीक है। तो आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और बैचलर्स को के साथ जो है आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए। आप अपॉर्चुनिटी कार्ड लेके यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आने के बाद जो है आप पर्सनली अपने बैचलर के रिलेटेड अगर कोई जॉब है, ठीक है, तो यहाँ पे आके आप पर्सनली ढूंढ सकते हैं। वहाँ पे बैठ के आपको जॉब नहीं मिलेगी। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। बैचलर वाले लोग जो है पहले तो हार ना माने, जिनको हाउस बिल्डिंग करना है, ठीक है, तो वो लगे रहे, अपने आप कोशिश कीजिए प्रॉपरली। अगर आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है, आपका लक भी आपका साथ देता है, और अगर आप में हाउस बिल्डिंग करने की मेहनत है तो आप ज़रूर हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है, तो आप ज़रूर मास्टर्स कीजिए। और अगर ये भी नहीं करना है तो अपॉर्चुनिटी कार्ड लेके अपनी बैचलर डिग्री के साथ भी यहाँ पे कुछ जॉब ढूंढने की ट्राई कीजिए। आई होप मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया है कि बैचलर लोगों को क्या करना चाहिए। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो उसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल बजाइए ताकि नई इन्फॉर्मेशन हमेशा मैं आपको देता रहूँ। टिल देन, हैव अ नाइस डे।